इमेजिन करो कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो और अचानक आपके सामने ये बच्चा आ जाए। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। नहीं, ये बच्चा नहीं, ये बच्चा आपके सामने आया और आपसे कुछ पैसे की भीख मांगे। अब क्या करोगे? क्या आप इसको सीधे सीधा भीख दे दोगे, या कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाओगे, या इसको डांट फटकार के भगा दोगे, या इग्नोर कर दोगे? क्या करोगे आप एग्जैक्टली? चलो आपकी बात छोड़ो, ये बताओ कि एक आइडियल सिविलाइज्ड इंसान को क्या करना चाहिए। हो सकता है आप इसे भगा दो और उसके बाद पूरा वक्त ये सोचते रहो कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं आपने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर दिया। हो सकता है कि उस बच्चे को कुछ पैसे की जरूरत थी, जिसकी वजह से हो सकता है उसके भूखे मरने की नौबत आ गई हो। या चलो मान लो आपने उसे पैसे दे भी दिए होते, तो क्या वो एक वाइस डिसीजन था? ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। या चलो छोड़ो, मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। आज हिंदुस्तान की सड़कों पर लगभग 3 लाख भिखारी हैं, और यही नंबर 2001 में लगभग 6 लाख भिखारियों तक था। आई नो, अब आप ये सोच रहे होगे कि अरे वाह यार, भिखारी तो काफी ज्यादा कम हो गए, बट उतने कम नहीं हुए जितने कम होने चाहिए थे। 2001 से 2023 के मुकाबले जितनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, इकोनॉमी, डेवलपमेंट ये सब बढ़ा है, उस अकॉर्डिंग सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा भिखारी होने ही नहीं चाहिए थे। तो फिर 3 लाख भिखारी क्यों? वेल, द रीजन इज क्वाइट सिंपल। एक वक्त था जब भीख मांगना एक मजबूरी हुआ करती थी, पर इन सबको देखकर लगता है कि आज भीख मांगना भी एक प्रॉपर जॉब बन चुकी है। इनसे मिलिए, भरत जैन, मंथली इनकम 75,000 पर मंथ। इतना ही नहीं, इनके 2 बड़े बड़े और लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से हर एक अपार्टमेंट की वर्थ लगभग 70 लाख रुपए से ज्यादा है। इनसे मिलिए, सरवतिया देवी, महीने की इनकम लगभग 50,000 रुपए और इनका सालाना 36,000 रुपए का एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम भी जाता है। संभाजी काले, इनका बैंक बैलेंस मेजॉरिटी ऑफ इंडियन से ज्यादा है, लगभग 1.5 लाख रुपया। मुंबई में भीख मांगने के बावजूद इनकी काफी सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है सोलापुर में। कृष्णा कुमार गीते, ये चरनी रोड पे भीख मांगते हैं और इनकी डेली इनकम 1500 से ज्यादा है, और आज की डेट में ये 5 लाख रुपए से ज्यादा के अपार्टमेंट में रहते हैं। ये सब वो भिखारी हैं जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट बेगर्स में से एक है। इनमें से ज्यादातर लोगों की इनकम इतनी है जितनी शायद एक प्रॉपर पीएचडी स्कॉलर की भी नहीं होती। राहुल, मैं नहीं बना रहा वीडियो, भीख मांगने चलते हैं यार। और इनकी जॉब भी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जितना हो सके उतना ज्यादा इमोशनल फेस बनाना, अपने बच्चों को अधमरी हालत में, अधरंगी हालत में बेहोश दिखाना, या हाथ और पांव टूटे होने की एक्टिंग करना। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होगी, पर वीडियो के एंड तक अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो आप मेरा प्रॉपर इंटेंशन समझ पाओगे इस वीडियो को बनाने को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे भिखारी ऐसे ही होते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे भी भिखारी होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी हालातों से मजबूर होते हैं। पर चलिए जरा इनको देखिए। शी इज हैंडीकैप्ड, बट आज भी ये इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फर्म के अंदर एक टेलीकॉलर की तरह जॉब करती हैं। इनसे मिलिए, इनके हाथ नहीं है, पर आज भी ये प्रॉपरली इज्जत की रोटी खाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं अलग अलग स्कूल और ट्यूशंस में। यहाँ तक कि इनसे मिलिए, इनका तो आपने शायद चेहरा भी देखा होगा और अलग अलग जगह पे स्पीचेस भी सुनी होंगी। ही इज स्विमर, ही इज एथलीट एंड ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज की डेट में अपनी मेहनत पे रोटी खाते हैं, जबकि इनके ना हाथ है ना पैर है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको इस दुनिया में, जहां पर बहुत सारे लोग जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज्यादा फिजिकल डिसेबिलिटीज थी, इसके बावजूद उन्होंने मेहनत की रोटी खाना चुना, बजाय इसके कि वो दर दर जाके भीख मांगे। हर इंसान के पास हर सिचुएशन में चॉइसेस होती हैं, पर यहाँ पर आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या रीजन है कि ये लोग भीख मांगना चूज करते हैं। वेल, इसका रीजन है मैं और आप। जरा सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से दिल लगाकर पढ़ाई करी, उसके माँ बाप ने 15-20 लाख रुपए उसकी पढ़ाई के ऊपर खर्चा किया, और फाइनली उसको बाद जब उसे जॉब मिली तो वो उसकी शुरुआती स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग 20 से 25,000 रुपया। वो दिन के 8-8 घंटे काम करता है, हफ्ते में 6-6 दिन काम करता है, संडे की मुश्किल से छुट्टी मिलती है जिसमें वो पूरा दिन घर पे सोता रहता है क्योंकि वो इतना ज्यादा थक जाता है। बाकी 6 दिन काम करते हुए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको सैलरी मिलती है 20 से 25,000 रुपया। और वहीं पर उसी के घर के सामने भीख मांगने वाला अगर कोई ऐसा भिखारी हो जिसकी मंथली सैलरी 40-50 हजार से भी ज्यादा एक्सीड कर रही हो, तो क्या बीतती होगी उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर। असल में कोई भिखारी तब भिखारी नहीं बनता जब वो भीख मांगता है, वो भिखारी तब बनता है जब उसे भीख मिल जाती है और उसे भीख लगातार मिलने लगती है। जब बैठे बैठे सब मिल जाए तो कुछ करने की जरूरत ही क्या है। पर इसका लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल इंपैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आप जितने भी भिखारियों को फुटपाथ पर या रोड के किनारे पर देखते हो, वो इतना ज्यादा स्पेस लेके बैठते हैं जिसके चलते बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन भी बढ़ता है और उतनी ज्यादा तेजी से पोल्यूशन भी बढ़ता है। इससे काफी हद तक स्ट्रीट्स पर क्राइम के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जरा सोचो कि आप यूएस घूमने गए और वहां आपको ढेर सारे भिखारी दिखे, तो आपको भी यही लगेगा ना कि अरे यार, ये देश तो कितना ज्यादा गरीब है, यहाँ पर तो कितने सारे भिखारी बैठे होते हैं। इतना ही नहीं, भीख मांगना साइन होता है कमजोरी और आलस का।
ये दिखाता है कि किस तरीके से कोई इंसान अपने सारे काम को छोड़कर, अपनी मेहनत को छोड़कर सिर्फ अपने किस्मत के भरोसे खाली हाथ एवं ही रोड पे बैठ जाता है, इस भरोसे में कि कोई उसके ऊपर दया खाकर उसे कुछ पैसे दे देगा। और जब इन्हें इतना इजीली पैसा मिल जाता है तो फिर इन्हें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होती। तो अगली बार जब आप किसी को भीख दे रहे हो तो इस बात का जरा ध्यान रखना कि आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उसका बुरा ही कर रहे हो। जब 2 दिन उसे भीख नहीं मिलेगी तो तीसरे दिन वो खुद को ना कोई काम ढूंढना शुरू कर देगा। और इंडिया इतना डिवर्स नेशन है, इतने सारी पॉपुलेशन है कि यहाँ पर काम की कमी कभी हो ही नहीं सकती। फैक्ट्रीज से लेकर वर्कर्स, लेबर्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के काम करने की लोगों को जरूरत होती है। एंड उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत है, खासकर एक ऐसे इंसान के लिए जो भीख मांगने जा रहा है ना। मानो आप लोग यही सोच रहे हो कि एज ए सिटीजन आप क्या कर सकते हो, क्या इसके अंदर आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट, कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है जिससे आप सामने वाले की बेटरमेंट के लिए काम कर पाओ। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप उन भिखारियों को हेल्प कर सकते हो कि उन्हें भीख मांगने की नौबत ना आए। आप उसे पैसे देने की बजाय डायरेक्टली फूड ऑफर कर सकते हो जिससे उसे भूखे पेट सोने की नौबत ना आए। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आप डोनेट कर सकते हो जो काम करते हैं भिखारियों को रिहेबिलिटेट करने के ऊपर। आजकल तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसीज भी आ गई है जहां पर आप प्रॉपरली वॉलंटियर कर सकते हो, जो प्रॉपरली इसके रूट कॉज पे फोकस करती है कि बेगिंग जड़ से किस तरीके से खत्म की जा सकती है। इन शॉर्ट, बेगिंग जैसे प्रॉब्लम को इग्नोर करने की बजाय इसके रूट कॉज पे अगर काम किया जाए तो बहुत इजीली हम इसको इंडिया से हटा सकते हैं। वैसे क्या आप लोग जानना चाहते हो कि जियो सिनेमा, जो शुरुआत तो 2016 में हुई थी, बट पिछले 2 साल के अंदर इतनी तेजी से ग्रो किया है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को भी एक्वायर कर पा रहा है एंड 2022 में टोटल रेवेन्यू 1000 करोड़ से ज्यादा का जनरेट कर चुका है। राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो।